Hello friends, here this is Deepali Moore and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन. Okay dear friends, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, जो कि आपका 1885 से स्टार्ट होता है. ओके इससे पहले हमने आप लोगों के लिए 5 सीरीज कवर कर चुके हैं. आज अपनी 6 नंबर सीरीज है. ठीक है, तो आप लोग 5 नंबर सीरीज तक का अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. ठीक है, आप लोग अभी से 1 से लेकर के 5 नंबर सीरीज तक का सारे सेशंस को आप लोग जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा. वीडियो की सीरीज में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से, तो आप लोग वहां पर जाकर के सारे वीडियोस को कवर कर लीजिएगा. एंड इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैंने 4 टॉपिक मतलब 4 भाग आपके भारतीय संविधान में, भाग 1 जो कि राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व. यहाँ से रिलेटेड हमने 4 टॉपिक से रिलेटेड आपके 4 वीडियोस मैंने क्रिएट कर दिए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे. तो वहां से सारे क्लासेस आप लोग जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा. आज आपका जो हम सेशन डिस्कस करने वाले हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सेशन. इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सेशन और ओवर हो चुका, तो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर अटेंड कर लीजिएगा. और हाँ, इसकी पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रोवाइड करा देती हूँ, तो वहां से आप लोग जरूर से जरूर इसको अटेंड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, वीडियोस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. जितने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ में आप वीडियोस को शेयर करेंगे, उतने ज्यादा हमारे साथ में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी. जितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्लासेस को कंटिन्यू करने में हमें मोटिवेशन मिलेगा. सो आप सभी के सभी फ्रेंड वीडियोस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें. जिन्होंने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर से जरूर कर दें. और जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, वो सभी से फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि सभी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, ताकि जो भी क्लासेस हम आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप लोगों के क्लासेस में शेयर कर रहे हैं, वो सारे नोटिफिकेशन क्लासेस आप तक अपडेट्स पहुंच सके. ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस को. आज आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपकी 6th क्लास है और इंडियन कांग्रेस से रिलेटेड आपकी दूसरी क्लास है. ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी क्लास है और इंडियन नेशनल मूवमेंट की आपकी टोटली 6 नंबर क्लास है. इन सारे क्लासेस की पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देती हूँ. तो अब मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, तो आप लोग वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. आइए विदाउट एनी डिले क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं. और आपके क्लासेस का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था. उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था: ए, ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, या इनमें से कोई नहीं. तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अगर राइट आंसर की तरफ चलेंगे तो उदारवादी का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण की नीति को जनता का ध्यान खींचना, मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो भी शोषण किया जा रहा था भारतीयों का, उस शोषण का जनता की तरफ ध्यान आकर्षित करना, कि जनता को ये जागरूक करना कि भारतीयों का शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, आप इसको देखिए, जगिए और हमें इसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए. तो ये उदारवादियों का प्रमुख योगदान यही था कि उदारवादियों ने सभी आम जनता का मुख अंग्रेजों के द्वारा शोषण किए जा रहे कृत्यों पर, कार्यों पर उन्होंने इस तरफ सबको इंडिकेट किया, दिखाया. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त है, हमें अंग्रेजी राज में हुए फायदों का ज्ञान है. ये किसने कहा था स्टेटमेंट, कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है. दादा भाई नौरोजी ने कहा था, एस.एन. बनर्जी ने कहा था, फिरोज शाह मेहता ने कहा था, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था. तो 62 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे तो यहाँ दादा ग्रैंड ओल्ड मैन जी ने कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव कही जाती है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मेन अहम भूमिका दादा भाई नौरोजी ने अटेंड किया था, रोल प्ले किया था, तो उन्होंने ही कहा था. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नाउ 63. किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है? भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही हमें ब्रितानी मतलब वही ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा. ठीक है, तो डफरिन ने कहा था, एलिगन ने कहा था, लैंसडाउन ने कहा था, या कर्जन ने कहा था? तो यहाँ पे एलिगन ने कहा था. एलिगन ने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा. ब्रितानी मतलब वही ब्रिटेन, यूरोपियन कब्जे में रखा जाएगा. तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट.
किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उनमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। लाला लाजपत राय ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, अरविंदो घोष ने कहा या विपिन चंद्र पाल ने कहा था। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया था कि अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने, रियायत मतलब दया दृष्टि पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, मतलब कमोबेश मतलब से अधिक समय जो था, वो उन्होंने जिस आंदोलन कमोबेश जो आंदोलन चलाया था, उसमें रोटियों के बजाय उन्हें पत्थर मिले थे। ठीक है? तो ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कुछ किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहें, तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, इसके पहले की वीडियो की सीरीज में जब भी हमने इससे पहले 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, उसका जो पहला सेशन हमने कवर किया था, उसमें हमने लगभग 7 से 8 ऐसे व्यक्तियों के नाम बताए थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना पर अपने-अपने वक्तव्य दिए थे, अपना कुछ न कुछ स्टेटमेंट दिए थे। जैसे कि जो कहा था कि यही इसमें से एक स्टेटमेंट निकल कर के आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मेढक की तरह साल भर में एक बार टटराने वाली संस्था है। ये इस तरीके से लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कई ऐसे सारे वक्तव्य कहे गए प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा, एक-एक व्यक्तियों के द्वारा, तो वो आप क्लासेस ज़रूर अटेंड करके सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? जिन्हें भी बताया वो नोट डाउन करके हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएँगे आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे, तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? किसकी गिरफ्तारी हुई 1897 में? यहाँ से अगर आप इसी से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक की। ओके, बाल गंगाधर तिलक की जो गिरफ्तारी हुई थी 1897 में, और उसके बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया, एक नया अध्याय शुरू किया। वो सारी चीजें हम वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे क्या है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स ऑफ ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? न्यू लैप्स फॉर ओल्ड के नाम से की थी। अरविंद घोष, आर.सी. दत्त, वी. राघवाचार्य, सैयद अहमद खान ने। तो 67 नंबर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो अरविंदो घोष ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पे वर्ष लिखा, वर्ष होगा 1881 में, 1882 में, 1883 में या 1884 में। तो बात की जाए मद्रास महाजन सभा की, तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चंस, इसके पहले भी सीरीज में इस क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। मैच द फॉलोइंग करके भी मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ था, उसमें था आपका मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। तो अलग-अलग क्वेश्चन के मॉड्यूल में जितने प्रकार से बन सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग के लिए इंक्लूड कर रही हूँ। जुड़े रहें हमारे साथ में, एंड सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अटेंड करें एंड रिव्यू करके रिवाइज ज़रूर करें। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी या बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग बताएंगे जस्ट। चलेंगे 69 नंबर क्वेश्चन में, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है, जनता राजा के लिए बनी है, और राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सुरेंद्र बनर्जी ने, आर.सी. दत्ता ने, दादा भाई नौरोजी ने एंड गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसने कहा था इस प्रकार का स्टेटमेंट?
देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। सर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य कहा था? तो 70 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपका दादा भाई नौरोजी जी हो जाएँगे आपके। दादा भाई नौरोजी ने राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए एंड निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो ये विशिष्ट वर्ग एंड सूक्ष्म अल्पसंख्यक कह सकते हैं का ही प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा? लॉर्ड नेपियर ने कहा, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने एंड लॉर्ड लिटन ने। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर देखेंगे तो लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा था? उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ओके, तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उसी ने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलेगा। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1902, 1903, 1904 एंड 1905। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की तरफ चलेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष? तो 1905 में ये घटना हुई थी। घटना हुई तो मतलब भारत सेवक मंडल की स्थापना की गई थी। कब? 1905 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ना नेक्स्ट, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तरह हुआ है जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? आरपी दत्ता ने, आरसी दत्ता ने, जेपी नारायण ने एंड बीजी तिलक ने, मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पर कौन होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका हो जाएगा आरपी दत्ता ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र की तरह हुआ है? तो ये लिखा था आरपी दत्ता ने। इसका उद्देश्य है भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो ये सारी चीजें आपके आरपी दत्ता के थ्रू हुई थी। 74, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, जब स्वतंत्रता की लॉर्ड माउंटबेटन की योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना जब स्वतंत्रता के समय स्वीकार की गई तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो कौन थे? आइए डिस्कस करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद एंड आचार्य जेबी कृपलानी। तो उस समय कौन था? जेबी कृपलानी ही थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मॉड्यूल से हमने यहाँ पे अरेंज किया है। ऑप्शन देखते हैं। रफी अहमद किदवई, एम.ए. अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड बदरुद्दीन तैयब जी। तो 75 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। अध्यक्ष किसको बनाया गया? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो वो तो एक प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की यहाँ पे बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज व्यक्ति की बात कीजिए, कौन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था? तो वो था जॉर्ज यूले था। एक-एक करके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, रेड्डी ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी या फिर महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन किसने की थी? क्या था अधिवेशन का? तो बेलगांव अधिवेशन और एकमात्र अध्यक्षता की थी गांधी जी के द्वारा। मतलब कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की गई थी, वो भी एकमात्र किला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने 2 मिनट पहले क्वेश्चंस में आपको बताया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड एंड लॉर्ड ह्यूल। तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके फटाफट से बता दें।
तो कौन था? जॉर्ज यूले थे। सभी फ्रेंड्स वीडियोस को एक बार पुनः शेयर करेंगे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप लोगों के चैनल तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलेंगे। तो यहाँ पे जॉर्ज यूले मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। लेकिन उस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया था 85 में? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। मतलब ये भी कहा जा सकता, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन कलेक्ट करते हुए चलेंगे। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूल, वेमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी या सुरेंद्र बनर्जी। 78 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे वही, जैसे कि मैंने भी आपको क्वेश्चन 2 मिनट पहले बताया था, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे या प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन था, थर्ड अधिवेशन था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। 79 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अल्टीमेट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या जवाहरलाल नेहरू। तो 79 क्वेश्चंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हरिपुरा अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? 1916 के महात्मा गांधी एंड लाला लाजपत राय, एसी हुम, सॉरी मजूमदार एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिएगा 1916 में कहां पर अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। लखनऊ में अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मजूमदार जी ने की थी, एसी मजूमदार जी ने की थी। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आपके मेन के मेन है। लखनऊ अधिवेशन 1916 और एसी मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। बस इतने पॉइंट आपके। चलेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? ठीक है, मुंबई अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में या कोलकाता अधिवेशन में या नागपुर अधिवेशन में। तो यहाँ पर बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नागपुर अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था डियर फ्रेंड्स? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के नाम के पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया? तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड श्रीनिवास अयंगर, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो सबसे कम उम्र के भी थे और सर्वाधिक समय तक भी थे क्या अध्यक्ष था? तो ये आपके हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? लखनऊ की, मुंबई की, कलकत्ता की या बेलगाम की? अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको डिफाइन किया था। कब? 1924 में। कहाँ हुई थी अध्यक्षता? बेलग्राम में हुई थी। बेलग्राम में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो कि हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। में किस व्यक्ति ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये भी एक मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जिक्र कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था 1906 में। तो वो अधिवेशन किसका था? कांग्रेस का अधिवेशन था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ओके, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद, वेमेश चंद्र बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था? मद्रास अधिवेशन में या कलकत्ता अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में या सूरत अधिवेशन में?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ? तो यहाँ पे आपका सूरत अधिवेशन आ जाएगा, ठीक है? सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था, जो कि 1906 में हुआ था। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। चलेंगे बताएंगे फटाफट से। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? चलेंगे तो यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था, जिसको बोलते हैं CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के कब किया था? 1923 में किया था। 1923 में इन्होंने किया था स्वराज पार्टी का गठन और 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आप लोग रिलेट करते हुए याद करेंगे। 1920 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोतीलाल नेहरू ने। 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा लाला लाजपत राय ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया, इस अधिवेशन की अध्यक्षता तो यहाँ पे 1920 का जो अधिवेशन हुआ था, वो अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन सम्मेलन, कोलकाता सम्मेलन, मुंबई सम्मेलन या इलाहाबाद सम्मेलन? तो 88 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जाएंगे तो आपका सम्मेलन पहली बार कांग्रेस में खादी पहनने का अनिवार्यता जो थी वो गुवाहाटी अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 89 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसकी विशेषता क्या थी कि इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज का नारा कर करके दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सुरेंद्र बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एंड फिरोज शाह मेहता और रमेश चंद्र बनर्जी ने, या फिर मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने। तो सर्वाधिक अध्यक्षता वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आप इसको रखेंगे। सर्वाधिक बार अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, पंडित नेहरू ने किया था। लास्ट थर्ड सीरीज से 3 सीरीज से आप देख रहे होंगे कई सारे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की चर्चा हुई है ना? दादा भाई नौरोजी की चर्चा बार बार हो रही। दैट मीन्स आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वाधिक बार अध्यक्षता की थी, जो कि ऑप्शन 1 ही में आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते थे। चलिए, तो ये था आज तक का हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। वीडियोस को लाइक जरूर कर दें आप लोग। कमेंट करके बताएं क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोगों को, एंड वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके, एंड जो भी फ्रेंड्स नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिया, तो लिंक के थ्रू आप लोग चैनल को ज्वाइन जरूर से जरूर कर लीजिए। क्लासेस की नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ्स वगैरह सारी चीजें मैं वहीं पर शेयर कर देती हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। पॉलिटी के डीपीएसपी भाग 4, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके डिटेल टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग जरूर उसको अटेंड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।